घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनका निर्माण किसी धातु से होता है और जिन्हें आपस में टकराने अथवा चोट करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। प्रमुख घन वाद्य यंत्र कौन से हैं? मुख्य नहीं है, ज़्यादा मोस्ट नहीं है, इसीलिए केवल नाम याद रख लेना। थाली, चिमटा, घुंघरू, रमझोला। रमझोला जो होता है वह चमड़े में बंधे हुए घुंघरू होते हैं। चमड़े का एक पट्टा होता है, उस पर घुंघरू बांधे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रमझोला। इसके अलावा झालर, घंटी, घंटा। घंटा भी कई तरीके के होते हैं, वीर घंटा, शक्ति घंटा, टंकारा, टंकारी, कांग्रेंच। ये कांग्रेंच कौन कौन सा वाद्य यंत्र है, इसके बारे में आगे और थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ये यहाँ सही लिखा हुआ है कांग्रेंच। कांग्रेंच कहते हैं मंदिर में छोटी टुनटुनी जो होती है, डेली पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं कांग्रेंच। मंजीरा, झांझ, लेजिम। लेजिम भी एक मुख्य घन वाद्य यंत्र है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। घड़ा। घड़ा ये सादा घड़ा मिट्टी का नहीं होता, ऊपर एक इसमें वो लगा होता है धातु, उसको बोलते हैं घड़ा। डांडिया, खड़ताल। खड़ताल है नारद जी का वाद्य यंत्र, ठीक है। और करताल, खड़ताल और करताल दोनों अलग अलग हैं। करताल को खटताल भी बोलते हैं। श्रीमंडल, जिसको झुंझुना बोला जाता है। तो यह सभी क्या है, यह घन वाद्य यंत्र हैं। कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। किस वाद्य यंत्र की आकृति झुमका या ब्रश के समान होती है? झुमका या ब्रश के समान होती है, तो कांग्रेंच की आकृति होती है, झुमका या ब्रश ब्रश के समान होती है। गरासिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र लेजिम। गरासिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? लेजिम। किस घन वाद्य यंत्र का प्रचलन लोकसभा कार्यवाही में भी किया जाता है? तो घंटी। लोकसभा स्पीकर बार बार में इसको हो जाता है अनुशासन बनाए रखने के लिए। किस घन वाद्य यंत्र को गरासिया जनजाति का बाजा, गरासिया जनजाति का बाजा कहा जाता है? तो घुरलियों को कहा जाता है। घुरलियों का दूसरा नाम है घड़ियाल। गरासिया जनजाति के अलावा यह कालवेलिया जनजाति में भी प्रसिद्ध है। तो गरासिया जनजाति का बाजा घुरलियों। अगला प्रश्न है, भरनी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? भरनी 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 वैसे बोलते हैं जैसे घी तेल लेके आते हैं ना, जिस कंटर में लेके आते हैं, स्टील की डोलची टाइप की होती है दूध लाने की, उसको भरनी कहते हैं। वैसे बरनी बोलते हैं उसको, पर राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान उसको भरनी बोलते हैं। वह घन वाद्य में ही आता है। करताल का जादूगर, इसको थोड़ा सा मोस्ट देखना है हमें ज़्यादा। करताल का जादूगर कौन है? सदीक खां मांगड़ियार। करताल का जादूगर सदीक खां मांगड़ियार। ये हमारे घन वाद्य यंत्र थे। अब जानते हैं अवनद वाद्य यंत्रों के बारे में। पहली बात, अवनद वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? वह वाद्य यंत्र जो चमड़ा मढ़कर बनाए जाते हैं अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा लगा होता है उन्हें अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। कौन कौन से अवनद वाद्य यंत्र हैं, आइए जानते हैं। डमरू, शिवजी का जो है, डमरू से थोड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं डेरू। डेरू से थोड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं कुंडी। और कुंडी से थोड़ा बड़ा होता है उसको बोलते हैं शिल्पी। तो ये कौन से वाद्य यंत्र हैं? यह सभी कौन से हैं? यह हैं अवनद, यानी चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र होते हैं। इसके अलावा ढेरा, घेरा। घेरा शिल्पी से थोड़ा बड़ा होता है। फिर डुगडुगी, डुगडुगी थोड़ा बड़ा वाद्य यंत्र होता है। इसके अलावा ढोल, ढोलक, मृदंग, जिसको परवाज भी बोला जाता है। मृदंग का नाम परवाज भी है, ये कई बार आया है, तो इसको हमें थोड़ा सा मोस्ट देखना है। परवाज क्या है? मृदंग। तबला, नगाड़ा, नौबत, ताशा, डफली, खंजरी, और एक तुम्हारा आता है चंग, पाबूजी के मटके, मांदल, रावलों की मांदल। ये तीनों एक ही कैटेगरी के होते हैं, इनका भी आगे हम अध्ययन करेंगे। धौंसा, दमामा, डामक, इनका एक ही नाम है। तो ये सारे जो वाद्य यंत्र हैं वह अवनद वाद्य यंत्र में आते हैं। कौन से? डमरू, डेरू, कुंडी, शिल्पी, घेरा, डुगडुगी, ढोल, ढोलक, मृदंग या परवाज, तबला, नगाड़ा, नौबत, ताशा, डफली, खंजरी, चंग, पाबूजी के मटके, मांदल, रावलों की मांदल, धौंसा, दमामा, टामक, इसको एक ही शब्द है, इनको बोलते हैं। अब अवनद कुछ वाद्य यंत्र हैं, उनके बारे में थोड़े से प्रश्न उत्तरों के बारे में जानकारी लेते हैं। डमरू, डमरू के जो वाद्य यंत्र है उसके जो पर्यायवाची हैं वह है सेणी।
पिनाक, डमरू वाद्य यंत्र, यह किससे संबंधित है? यह महादेव जी से संबंधित वाद्य यंत्र होता है। शेणी, पिनाक, डमरू किससे संबंधित है? तो यह किससे? महादेव जी से। अब आता है डेरू। डेरू क्या है इसके बारे में? डेरू बनाया जाता है आम की लकड़ी से। डेरू का निर्माण कैसे होता है? आम की लकड़ी। आम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है डेरू बनाने के लिए। गोगा जी के मंदिरों में डेरू बजाया जाता है। गोगा जी के मंदिरों में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? डेरू। डमरू का बड़ा रूप ही डेरू कहलाता है। अगला है घेरा। घेरा क्या है? षटकोणीय या अष्टकोणीय आकृति में निर्मित अवनत वाद्य यंत्र घेरा कहलाता है। यह एक तरीके का डमरू ही होता है, लेकिन इसे षटकोण या 8 कोण की इसकी आकृति जो है अष्टकोणीय होती है, षटकोणीय होती है, जिसे हम घेरा बोलते हैं। ढोल। ढोल के बारे में पढ़ते हैं। ढोल को सभी जानते हैं, वैसे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सभी अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र ढोल है। यह मृत्यु पर भी बजाया जाता है। मैं आपको बताऊँ, एक जगह यानी कौन सी परंपरा है आगे हम पढ़ेंगे, उसमें मृत्यु पर भी ढोल बजाया जाता है। किस वाद्य यंत्र के एक भाग को नर तथा दूसरे भाग को मादा कहा जाता है? तो ढोल को ही कहा जाता है। ढोल जो होती है ऐसे होती है, ढोल में दोनों तरफ बराबर आकृति की होती है, उसको ढोल बोलते हैं। तो ये एक पक्ष उसका नर और एक पक्ष उसका मादा माना जाता है। तो नर व मादा माने जाने वाला भाग कौन से? ढोल में होते हैं। संकट के समय में बजाया जाने वाला ढोल क्या कहलाता है? तो देवाल कहलाया जाता है। देवाल क्या है? जब संकट के समय पर कोई ढोल बजाता है तो वो ध्वनि जो निकलती है उसको हम देवाल बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ढोली व सरगड़ा, ढोली व सरगड़ा जो जनजाति है वह सर्वाधिक ढोल बजाने के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी राजस्थान की कौन सी जनजाति ढोल बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है ढोली व सरगड़ा। और संकट काल के समय में बजाया जाने वाला ढोल देवाल कहलाया जाता है। अब अगला आता है मृदंग या पखावज। मृदंग का दूसरा नाम क्या है? पखावज। यह कई बार आएगा पखावज नाम, और इसी नाम से आता है प्रश्न। पखावज क्या है? इसको मृदंग बोलते हैं। ढोलक जैसी आकृति का होता है, लेकिन इसका एक मुख चौड़ा व एक मुख सकरा होता है। ऐसे होता है इसका निर्माण। यह चौड़ा होगा, एक साइड ऐसा होगा, पतला होगा। मृदंग का निर्माण सुपारी की लकड़ी से किया जाता है। सुपारी की लकड़ी से बना होता है मृदंग हमेशा। कौन सी लकड़ी का उपयोग में लाया जाता है? तो सुपारी की लकड़ी उपयोग में लाई जाती है। मृदंग के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, वादक हैं, वह है पंडित पुरुषोत्तम दास। अगले आते हैं तबला। तबला क्या है? तबला का निर्माण मृदंग या पखावज को आधा काट कर किया जाता है। जो पखावज थी, एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा, उसको काट के बीच में से काट के क्या बना दिया जाता है? तबला बना दिया जाता है। तबला का आविष्कार जो था वह अमीर खुसरो ने किया था। थोड़ा सा मोस्ट प्रश्न है, एक बार देख लेते हैं इसको। तबला का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था। तबला के प्रसिद्ध कलाकार जाकिर हुसैन हैं। तबला के वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार चतुरलाल हैं। वर्तमान कौन है? चतुरलाल। चतुरलाल, जबकि इसका जो इस क्या नाम आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था तबले का। अगला है नगाड़ा। नगाड़ा को कहा जाता है युद्ध वाद्य यंत्र। युद्ध वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? तो नगाड़ा माना जाता है। नगाड़ा बजाने का प्रसिद्ध मुगल बादशाह कौन सा था? अकबर। अकबर नगाड़ा बजाने में बेहद ही माहिर था। अकबर जो था वो क्या था? नगाड़ा बजाने में प्रसिद्ध था। नगाड़ा के प्रसिद्ध जो वादक हैं वह कौन है? रामकृष्ण सोलंकी, पुष्कर अजमेर के रहने वाले हैं। रामकृष्ण सोलंकी नगाड़ा बजाने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नौबत। नगाड़े का बड़ा रूप नौबत कहलाता है। प्राचीन काल में राजदरबारों के प्रवेश द्वार पर जो वाद्य यंत्र बजाया जाता था वह नौबत ही था। मध्य एवं पूर्वी राजस्थान के मंदिरों में आज भी नौबत बजाई जाती है। केवल इतना याद रखो कि नौबत क्या है? नगाड़े का बड़ा रूप है। ताशा। ताशा क्या है? यह परातनुमा ढोल होता है, मतलब एक न्यौ और इस पर कुछ ऊपर गले में डाल के इसको बजा लेते हैं, वही होता है। मुसलमानों के द्वारा मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। खंजरी। खंजरी क्या है? छोटा चंग। चंग एक वाद्य यंत्र होता है,
कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र में का चंग होता है, डफली टाइप का होता है जिसको हाथ में लेकर बजाते हैं। वह छोटी जो डफली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? चंग बोलते हैं। छोटी डफली को खंजरी बोलते हैं, सॉरी खंजरी बोलते हैं। अब चंग क्या है? चंग के बारे में जानते हैं। चंग डफली जैसी होती है जो कि शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। पाबू जी के मटके, ये 2-3 हैं जो ये हमको ज़्यादा याद करने हैं। पाबू जी के मटके क्या है? मिट्टी से निर्मित वाद्यंत्र जिस पर एक तरफ, अगर मिट्टी का कोई वाद्यंत्र बनाया हमने जिस पर एक तरफ हमने अगर वो लगाया, जो मटका ही है, मटके पे एक तरफ हमने चमड़ा मर दिया तो यह हो गया यह पाबू जी के मटके। अगर दोनों तरफ लगा दिया तो वह हो गई मांदल, और दोनों तरफ चमड़ा लगा के इसको हमने रस्सी से कस दिया तो वह हो जाएगी रावलों की मांदल। ये 3 वाद्यंत्र हैं, इनको हम क्रम से ही पढ़ते हैं। तो पाबू जी के मटके मिट्टी के निर्मित वाद्यंत्र पर एक तरफ चमड़ा लगा होता है। पाबू जी के पावड़े गाते समय इसको बजाया जाता है। पावड़े क्या होते हैं? लोक कथा। पाबू जी की जब लोक कथा हम गाते हैं तो उस समय इसको गाया जाता है। मांदल क्या है? मिट्टी के निर्मित एक ढोलनुमा वाद्य पर जिस पर दोनों तरफ चमड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं? मांदल। क्या बोलते हैं? मांदल। ठीक है। पाबू जी का जो हमने पढ़ा था अभी, पाबू जी के मटके, उसको दूसरा रूप क्या है? मांदल है, जिसमें दोनों तरफ क्या लगा होता है? चमड़ा लगा होता है। मांदल का निर्माण मोलेला गांव राजसमंद में किया जाता है। मोलेला गांव राजसमंद में क्या बनाए जाते हैं? मांदल बनाए जाते हैं। पार्वती को समर्पित वाद्यंत्र यह मांदल ही माना जाता है। माता पार्वती के लिए जो प्रसिद्ध वाद्यंत्र माना गया है वह मांदल को माना गया है। भील जनजाति में गौरी नृत्य के दौरान जिस वाद्यंत्र का उपयोग किया जाता है वह मांदल है। भील जनजाति गौरी नृत्य करते समय कौन सा वाद्यंत्र बजाती है? मांदल। रावलों की मांदल, मांदल जैसा ही एक वाद्यंत्र होता है जो कि रावल जाति के द्वारा बजाया जाता है। एकमात्र वाद्यंत्र जिसमें मृदंग या पखावज की तरह ड्यूटी किसे कहते हैं? ढोलक है यह जे। तो यह जो बीच का भाग होता है लकड़ी का, इसको हम बोलते हैं ड्यूटी। क्या बोलते हैं? ड्यूटी बोलते हैं। और ड्यूटी क्या होती है? जैसे कि मृदंग होता है एक साइड से छोटा एक साइड से बड़ा, तो इसमें आवाज़ मधुर आए, इसमें जो बीच में रस्सियाँ लगी रहती हैं उसमें लकड़ी के गुटके लगा दिए जाते हैं। तो यह गुटके एक तो केवल उसमें लगे देखे जाते हैं मृदंग में, और दूसरा जो है रावलों की मांदल में भी देखने को मिलते हैं। तो लकड़ी के गुटके किस में लगे मिलते हैं? एक तो मिलते हैं पखावज यानी मृदंग में, और दूसरा रावलों की मांदल में। दमामा, जिसका दूसरा नाम है धौसा या डामक। क्या क्या नाम है इसके? दमामा, धौसा या दामक। डोल जैसा ही एक वाद्यंत्र है जो कि भैंस की खाल से बनाया जाता है। भैंसा की खाल जो होती है उससे बनाया जाता है दमामा। अलवर भरतपुर क्षेत्र में जाट व गुर्जर जाति के लोग इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध करते हैं। प्राचीन काल में पहाड़ी युद्धों के दौरान, जी प्रमुख है, पहाड़ी युद्धों के दौरान बजाया जाने वाला वाद्यंत्र कौन सा था? दमामा। क्या था? दमामा। इसका दूसरा नाम क्या है? धौसा। क्या नाम है? धौसा। इसका तीसरा नाम क्या है? तो इसका तीसरा जो नाम है वह है डामक। क्या? डामक। इसके 3 नाम मिलते हैं हमको। ठीक है। पहाड़ी युद्धों के समय इसको बजाया जाता था। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्यंत्र कौन सा है? वह है दमामा। सबसे छोटा कौन सा था? मोरचंग। आई बात समझ में? जो मूंछों के बीच में आ जाता था। अवनत वाद्यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्यंत्र मृदंग या पखावज माना जाता है। देखो 3 सवाल हो गए। अवनत में कौन सा? सुशिर वाद्यंत्रों में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रसिद्धता? शहनाई। उसके बाद तत् वाद्यंत्रों में सबसे ज़्यादा बजाने में कौन सा प्रसिद्ध था? तो वो था क्या नाम है? सारंगी। हाँ। और उसके बाद राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है रावण हत्था है। और घन वाद्यंत्र में कोई भी डिसाइड नहीं किया गया कौन सा महत्वपूर्ण है। अब आता है इसमें अवनत में, तो अवनत में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध वाद्यंत्र है वह कौन सा है? मृदंग या पखावज माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।